क्या आपने कभी सोचा है अगर एक रोबोट माँ बन जाए तो कैसा होगा? सुनने में अजीब लग रहा है ना? लेकिन आज की यह मूवी बिल्कुल यही दिखाएगी कैसे एक रोबोट एक अज्ञात द्वीप पर जहाँ कोई इंसान नहीं है, सिर्फ खूंखार जंगली प्रकृति है, वह कैसे दुनिया की सबसे केयरिंग माँ बन जाती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे 2024 की उस मास्टरपीस मूवी के बारे में जो आपके देखने का नजरिया बदल देगी, द वाइल्ड रोबोट। क्या एक रोबोट सच में माँ बन सकती है, और आखिर क्यों इस मूवी को देखने के बाद हजारों लोग अपने आंसू नहीं रोक पा रहे हैं? तो वीडियो को एक सेकंड भी मिस मत कीजिएगा। फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। अरे हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबाकर रखिएगा ताकि अगली कहानी भी मिस ना हो। तो कहानी शुरू होती है एक भयानक रात में। उत्तरी प्रशांत महासागर के बीचों बीच एक भयंकर तूफान चल रहा है। आसमान में बिजली कड़क रही है और कुछ ही देर बाद हम एक द्वीप पर कुछ जानवरों को देखते हैं। वे खेलते खेलते एक टूटे फूटे बॉक्स के पास जाते हैं। उस बॉक्स के पास वे एक रोबोट को देखते हैं। वे रोबोट के आसपास घूमते हुए उसके एक बटन को दबा देते हैं और रोबोट हिलना डुलना शुरू कर देता है। इससे वे जानवर डरकर वहां से भाग जाते हैं और रोबोट उठकर खड़ा हो जाता है, चारों ओर देखता है और अपना परिचय देने लगता है और कहता है, यूनिवर्सल डायनेमिक्स रोबोट ऑर्डर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम रोजम 7134 है। असल में वह एक प्रोग्राम्ड हेल्पर रोबोट है। उसका काम इंसानों की सेवा करना है। रोबोट अपनी प्रोग्रामिंग बताता है। एक रोजम रोबोट हमेशा अपना काम पूरा करेगा, लेकिन अचानक उसकी तरफ एक बड़ी लहर आने लगती है तो वह लहर से बचने के लिए पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन चढ़ नहीं पाती। फिर वह एक केकड़े को देखती है और उस केकड़े की तरह ऊपर चढ़ने लगती है। फिर रोबोट जंगल में प्रवेश करता है और ढूंढने लगता है ऐसा कोई जिसे वह सर्विस दे सके। वह अपना परिचय देते देते उस जंगल के अंदर चली जाती है और जंगल में हर जानवर से पूछती है कि किसी को कोई मदद चाहिए या नहीं। लेकिन जंगली जानवरों के लिए वह एक भयानक दानव है। खरगोश, हिरण, भालू सब उसे देखकर भागते हैं। गिलहरियां उस पर फल फेंकती हैं। एक हिरण उसे सींग मारकर गिरा देता है, लेकिन रोज हार नहीं मानती। काफी समय रोज ऐसे ही बिता देती है। रोज जंगल के जानवरों की एक भी बात नहीं समझ पा रही थी, इसके लिए वह लर्निंग मोड एक्टिवेट करती है। यहाँ रोज कई दिनों तक चुपचाप बैठी रहती है और इस तरह कई महीने बैठे बैठे वह जानवरों की आवाजें सुनती है और उनकी भाषा सीख जाती है और जानवरों की भाषा में बात करने में सक्षम हो जाती है। तब वह फिर से उठ खड़ी होती है और रोज अब जानवरों की सारी बातें समझती है। जंगल के सभी जानवर रोज को एक राक्षस समझते हैं। एक हिरण आकर रोज को धक्का देकर दूर फेंक देता है। जब रोज फिर से उठ खड़ी होती है तो सब उसे देखकर डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। कुछ देर बाद वहां बारिश शुरू हो जाती है। रोज बारिश में भीगते भीगते आसपास घूमती है और जब उसे पता चलता है कि वह एक द्वीप पर फंस गई है और यहाँ किसी इंसान का कोई पता नहीं है, तब उसे समझ आता है कि उसे फिर से फैक्ट्री वापस जाना होगा। इसलिए वह रिटर्न ट्रांसमीटर एक्टिवेट कर देती है। तब आसमान से उस पर बिजली गिरती है जिससे वह ऊपर से नीचे गिर जाती है और कुछ देर के लिए उसका सारा सिस्टम बंद हो जाता है। रोज नींद से उठकर देखती है कि जंगल के सभी जानवर यहाँ आकर उसका बुरा हाल करने लगे हैं। जानवर रोज को बहुत बुरी तरह से परेशान करते हैं। एक जानवर उसका रिटर्न ट्रांसमीटर चुराकर वहां से भाग जाता है। रोज उन जानवरों को छोड़कर उस जानवर के पीछे भागने लगती है। वह जानवर एक गुफा के अंदर ट्रांसमीटर रखकर बाहर भाग आता है। जब रोज ट्रांसमीटर उठाती है तो एक भयानक भालू उस पर हमला कर देता है और उसके शरीर पर एक निशान बना देता है। रोज उस भालू से बचने के लिए भागने लगती है और भालू उसके पीछे पीछे काफी देर तक आता है। इस तरह भागते भागते रोज पहाड़ से नीचे गिर जाती है। इस जगह पर एक हंस अपने अंडों के साथ रहता था। रोज के ऊपर से नीचे गिरने की वजह से वह हंस मर जाता है और अंडे भी नष्ट हो जाते हैं। लेकिन सौभाग्य से रोज वहाँ एक अंडा अच्छी स्थिति में देखती है और स्कैन करके देखती है कि उस अंडे के अंदर एक बत्तख का बच्चा है। इसलिए रोज उस अंडे को अपने पास रख लेती है। कुछ देर बाद जब रोज उस अंडे को देख रही थी तो एक लोमड़ी आकर उस अंडे को मुंह में दबाकर वहां से भाग जाती है। रोज उस लोमड़ी के पीछे भागती है। उस लोमड़ी का नाम है फिंक। काफी देर पीछा करने के बाद फिंक यहाँ से नीचे गिर जाता है। ये देखकर फिंक बहुत खुश हो जाता है, सोचता है कि रोज गिर गई, लेकिन रोज स्पाइडरमैन की तरह ऊपर आ जाती है और फिंक को घेर लेती है। फिंक पहले तो डरकर अंडे को नीचे रख देता है। जब रोज अंडा उठाने जाती है तो फिंक फिर से अंडा मुंह में दबाकर जैसे ही भागने वाला होता है, बेचारे की यह हालत होती है, कांटे चुभ जाते हैं। रोज अंडे को संभालकर अपने पास रख लेती है और फिंक को पकड़कर उसके शरीर के सारे कांटे निकालने लगती है। फिर फिंक वहां से भाग जाता है। तब भी रोज को अंडे के अंदर कुछ कंपन महसूस होता है और अंडे के बीच में धीरे धीरे दरार पड़ने लगती है। ये देखकर रोज अंडे को टूटने से बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन आखिरकार अंडा टूट जाता है और एक प्यारा सा बत्तख का बच्चा बाहर आ जाता है। बच्चे के पैदा होते ही वह रोज को देखकर उसे अपनी माँ समझने लगता है।
लेकिन रोज फिर से फैक्ट्री जाने के लिए रिटर्न ट्रांसमीटर एक्टिवेट करती है, लेकिन यहाँ नेटवर्क न मिलने पर वह नेटवर्क ढूंढने आगे बढ़ती है और बच्चा भी रोज के पीछे पीछे आता है। रोज बच्चे को इग्नोर करके आगे बढ़ती है। कुछ देर बाद जब रोज को नेटवर्क मिल जाता है तो वह रिटर्न ट्रांसमीटर एक्टिवेट करने लगती है, लेकिन वह बतख का बच्चा ट्रांसमीटर को नष्ट कर देता है। रोज इस बच्चे का व्यवहार कुछ समझ नहीं पा रही थी, तब उसे आगे एक माँ जानवर अपने बच्चों के साथ दिखती है। इस जानवर का नाम है ओपोसम। इस जानवर की खासियतों में से एक ये है कि ये कोई खतरा देखकर मरने का नाटक करते हैं ताकि शिकारी उन्हें पकड़े बिना छोड़ दें। खैर, रोज उन्हें सामने देखकर उस बत्तख के बच्चे को चुपके से उन ओपोसम के बच्चों के बीच रख देती है। बच्चों की माँ बत्तख के बच्चे को देखकर पूछती है, तेरी माँ कहाँ है? तब वहाँ रोज आ जाती है और वे रोज को राक्षस समझकर मरने का नाटक करने लगते हैं। लेकिन जब वह देखती है कि रोबोट उन पर हमला नहीं कर रहा, तो वह उस रोबोट के पास आकर पूछती है, क्या ये बतख का बच्चा तुम्हारा है? रोज कहती है, ये बच्चा मेरा पीछा कर रहा है और चिल्ला चिल्ला कर मेरा दिमाग खराब कर रहा है। वह कहती है, बच्चे ऐसे ही होते हैं, और एक बतख के बच्चे के जन्म के बाद वह सबसे पहले जिसे देखता है उसे हमेशा याद रखता है, वह तुम हो। मतलब बच्चा तुम्हें अपनी माँ समझ रहा है। रोज कहती है, बच्चे की माँ होने के इस विषय के बारे में मेरे अंदर कोई प्रोग्रामिंग नहीं है। पिंकटेल कहती है, माँ होना किसी के अंदर प्रोग्राम नहीं किया जाता, इसे सीखना पड़ता है। रोज कहती है, मेरे पास यहाँ कोई काम नहीं है, इसलिए मुझे जितनी जल्दी हो सके फैक्ट्री वापस जाना है। पिंकटेल कहती है, तुम्हारे पास यहाँ काम है, इस बच्चे की देखभाल करना ही तुम्हारा काम है। ये सुनकर रोज रुक जाती है और कहती है, मुझे काम मिल गया है और जो भी काम मुझे दिया जाता है मैं हमेशा उस काम को पूरा करने के लिए अपना सब कुछ लगा देती हूँ, इसलिए अब मैं फैक्ट्री नहीं जाऊंगी। रोज पिंकटेल से पूछती है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं इसकी देखभाल कैसे करूँ? पिंकटेल कहती है, तुम्हें इस बच्चे को खाना खाना सिखाना होगा। आमतौर पर एक जानवर को बस इसी एक चीज की जरूरत होती है, लेकिन ये चूंकि एक गोस्लिंग बत्तख का बच्चा है, इसलिए तुम्हें इसे खिलाने के अलावा तैरना और आसमान में उड़ना भी सिखाना होगा, और वह भी अगली सर्दी आने से पहले। सर्दी आने से पहले इसे ये द्वीप छोड़कर जाना होगा। ये कहकर पिंकटेल अपने बच्चों को लेकर रोज को गुड लक कहकर वहां से चली जाती है। फिर रोज सोचती है कि वह इस बच्चे को खाना खाना, तैरना और आसमान में उड़ना कैसे सिखाएगी। वह बच्चे को खाने के लिए कहती है, फिर उसे तैरने के लिए कहती है और आसमान में उड़ा देती है। रोज के इन उल्टे सीधे कामों को दूर से फिंक वह लोमड़ी देख रहा था। रोज की यह सब हरकतें देखकर फिंक आकर उससे कहता है, मैं जंगल का सबसे बुद्धिमान जानवर हूँ, मैं इस बच्चे की देखभाल करने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ और तुम निश्चिंत रह सकती हो, मैं इस बच्चे को कभी नहीं खाऊंगा। रोज पूछती है, तुमने उस समय मेरे इस बच्चे को क्यों चुराया था? फिंक कहता है, मैं एक लोमड़ी हूँ, इस तरह चालाकी से चुराना मेरा काम है। रोज कहती है, मैं एक रोबोट हूँ, मैं सबकी मदद करने के लिए काम लेती हूँ और उस काम को पूरा करने की जिम्मेदारी लेती हूँ, और तुम चूंकि बहुत बुद्धिमान जानवर हो तो तुम मुझे बताओ, मैं बच्चे को खाना खाना, तैरना और आसमान में उड़ना कैसे सिखाऊं? तब फिंक चालाकी से बच्चे को खाना खिलाना सिखाने के बहाने रोज से अपने लिए तरह तरह के खाने का इंतजाम करवाता है और उन खानों को खुद ही खाकर पेट की आग बुझाता है। इस तरह सारा दिन घूम घूम कर बहुत कुछ खाने के बाद शाम को फिंक को समझ आता है कि बच्चे को भूख लगी है, इसलिए वह जमीन के नीचे से कुछ कीड़े निकाल कर देता है और बच्चा उन कीड़ों को बड़े मजे से खाता है। बच्चे को खाना खाते देख रोज को समझ आता है कि बच्चे को खाना खिलाने का उसका पहला टास्क पूरा हो गया है। फिर रोज अपने पावर कोर की हालत देखती है। फिंक पूछता है, वह क्या है? रोज कहती है, यह मेरा पावर कोर है, ये खराब हो गया है, इसलिए मुझे अपने सोलर सरफेस और बैटरी से काम चलाना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, मेरा ट्रांसमीटर भी खराब हो गया है, मुझे एक नए ट्रांसमीटर की भी जरूरत है। फिंक कहता है, अगर हम यहाँ आसपास कोई दूसरा रोबोट ढूंढ ले तो हम उस रोबोट को मारकर उसका ट्रांसमीटर ले लेंगे, तब तुम्हारी इस समस्या का हल हो जाएगा। रोज कहती है, तुम एक नकारात्मक बात कह रहे हो, मेरा प्रोटोकॉल है कि मैं किसी और का नुकसान कभी नहीं कर सकती। फिंक कहता है, तुम्हें जंगल में रहने के नियम कायदे सीखने होंगे, चाहे कितना भी डरावना जानवर क्यों न हो, सब जंगल में जीवित रहने की कोशिश करते हैं और जीवित रहने के लिए हमें एक दूसरे का नुकसान करना ही पड़ेगा। बहुत सीधा सादा होने पर हम जंगल में जीवित नहीं रह पाएंगे। वैसे तुम्हें ये बत्तख का बच्चा कहाँ मिला? रोज कहती है, एक एक्सीडेंट की वजह से इस बच्चे का पूरा परिवार मेरी वजह से खत्म हो गया। ये सुनकर फिंक कहता है, मैं तुम्हें एक अच्छी सलाह देता हूँ, तुम इस बच्चे को कभी यह बात मत बताना कि तुम्हारी वजह से ही इसका पूरा परिवार खत्म हुआ है। रोज कहती है, ठीक है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है इस बच्चे को आसमान में उड़ना और तैरना सीखने में कितना समय लग सकता है? फिंक कहता है, तैरना तो बहुत आसान है, मेरी माँ ने मुझे जैसे तैरना सिखाया था वैसे ही मैं भी इस बच्चे को तैरना सिखाऊंगा। ये कहकर फिंक उस बच्चे को लात मारकर पानी में फेंक देता है। रोज बच्चे को पानी से बाहर निकाल कर कहती है, तुम्हारे इन उल्टे सीधे कामों से यह बच्चा कभी तैरना नहीं सीख पाएगा। फिंक रोज से कहता है, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, इस जंगल में बहुत भयानक भयानक जानवर हैं, उन जानवरों के सामने ये छोटा सा बच्चा बहुत कमजोर है।
अगर तुम चाहती हो कि इस बच्चे को कोई नुकसान न पहुंचा सके तो तुम्हें इस बच्चे के लिए एक घर बनाना चाहिए जहां बच्चा पूरी तरह सुरक्षित रहे। फिर रोज जंगल की अलग अलग चीजें इकट्ठा करके उनके लिए एक सुरक्षित घर बनाने की कोशिश करती है। तब वहां वह एक जानवर को देखती है और फिंक से पूछती है यहाँ क्या हो रहा है। फिंक कहता है उस जानवर का नाम है पेडलर बीवर। यह इस जंगल के सबसे विशाल आकार के उस पेड़ को हर रोज दांतों से काटने की कोशिश करता है। इसका दिमाग खराब हो गया है। ये कहकर फिंक पेडलर को इशारा करके कहता है तू अपना काम जन्मों भर भी पूरा नहीं कर पाएगा। जब कोई जानवर दांतों से पेड़ काटने की कोशिश करता है तो उसका दिमाग भी लकड़ी की तरह सख्त हो जाता है। समझ में आया गधे। ये सुनकर वहाँ सब हंसने लगते हैं। पेडलर कहता है एक दिन सब अपनी गलती जरूर समझेंगे। फिर रोज उनके लिए एक सुरक्षित घर बनाने के काम में लग जाती है। तब वह देखती है कि छोटा बच्चा अब धीरे धीरे बात करने लगा है और वह रोज का नाम उच्चारण करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह रोजम शब्द अच्छे से नहीं बोल पा रहा था। इसलिए रोज उससे कहती है तुम मुझे रोज कहकर बुला सकते हो। फिर काफी देर काम करने के बाद रोज उनके लिए एक सुरक्षित घर बना लेती है और शाम के समय घर बनाने के लिए कुछ और सामान लेने जब वे समुद्र के किनारे आते हैं तो अचानक बारिश शुरू हो जाती है और वे बारिश रुकने तक एक पेड़ के नीचे शरण लेते हैं। तब फिंक रोज से पूछता है तुम बच्चे का क्या नाम रखोगी। रोज कहती है इस बच्चे का नाम है गोस्लिंग 001। फिंक कहता है ये नाम बिल्कुल बेकार है। फिर घर आकर फिंक कहता है इसके नाम में कोई नंबर नहीं होना चाहिए, तुम आखिरी के नंबर हटाकर इसका कोई अच्छा सा नाम रखो। तब रोज सोच विचार कर बच्चे का नाम रखती है ब्राइट बिल और पूछती है तुम्हें नाम पसंद आया। बच्चा कहता है हाँ मुझे मेरा नाम बहुत पसंद आया। कुछ देर बाद बाहर बारिश होने की वजह से बहुत तेज बिजली कड़कती है। ये देखकर छोटा ब्राइट बिल बहुत डर जाता है। फिंक कहता है अब डर के मारे ये खुद भी नहीं सोएगा और हमें भी नहीं सोने देगा। रोज कहती है तो अब क्या किया जा सकता है। फिंक कहता है तुम्हें ब्राइट बिल को एक कहानी सुनानी होगी। रोज कहती है लेकिन कहानी सुनने से ब्राइट बिल को नींद कैसे आएगी। फिंक कहता है कोई हमें कहानी सुनाता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, अंदर से बिल्कुल रिलैक्स फील होता है, इसीलिए बच्चों को जल्दी नींद आ जाती है। फिर फिंक छोटे ब्राइट बिल को कहानी सुनाने लगता है। फिंक कहता है एक बार की बात है, एक छोटे से आइलैंड पर हमारा छोटा ब्राइट बिल रहता था और छोटा ब्राइट बिल बिल्कुल अकेला था क्योंकि एक दुर्घटना में उसका पूरा परिवार इस दुनिया से चला गया था। छोटा ब्राइट बिल बस एक माँ चाहता था। ब्राइट बिल आसमान की तरफ देखकर अपने मन की ये बातें कह रहा था। तभी एक खूबसूरत रोबोट छोटे ब्राइट बिल की ये बातें सुन लेती है और रोबोट तुरंत ब्राइट बिल के पास आ जाती है और उसे बहुत प्यार करके बड़ा करने लगती है। इस तरह फिंक छोटे ब्राइट बिल को कहानी सुनाता है और कहानी सुनते सुनते ब्राइट बिल सो जाता है। रोज फिंक से पूछती है प्यार वाला क्या चीज है। फिंक कहता है प्यार ऐसी चीज है अगर बचपन में किसी को प्यार न मिले तो जिंदगी का काफी समय प्यार के बारे में सोचते सोचते ही बीत जाता है। तब रोज कहती है मुझे अपनी बैटरी बचाने के लिए कल सुबह तक शट डाउन होना होगा। तब छोटा ब्राइट बिल रोज के पास आकर वहीं सो जाता है और फिंक भी सोने के लिए रोज के पास आ जाता है। वे तीनों एक साथ ऐसे ही सो जाते हैं। यहाँ से कहानी कुछ समय आगे बढ़ती है। ब्राइट बिल अब बहुत बड़ा हो गया है। ब्राइट बिल चून की छोटे से ही एक रोबोट के साथ बड़ा हुआ है, इसलिए उसकी बातचीत और व्यवहार आम बत्तख के बच्चे से काफी अलग है और इसीलिए ब्राइट बिल अब तक कोई दोस्त नहीं बना पाया था और कोई भी ब्राइट बिल से दोस्ती नहीं करना चाहता था क्योंकि सब ब्राइट बिल को बहुत अजीब समझते हैं। फिर ब्राइट बिल के तैरने के ट्रेनिंग का समय आता है, लेकिन वह तैरने के लिए पानी में उतरने से बहुत डर रहा था, इसलिए फिंक उसे धक्का मारकर पानी में फेंक देता है और ब्राइट बिल तैरने की कोशिश करता है। रोज ब्राइट बिल को तैरते देख समझ जाती है कि ब्राइट बिल के तैरने की ट्रेनिंग पूरी हो गई है और उसका दूसरा टास्क पूरा हो गया है। ब्राइट बिल तैरते तैरते काफी दूर चला जाता है और वहां जाकर अपनी तरह के और भी कई गोस्लिंग बत्तख के बच्चों को देखता है। ब्राइट बिल उनसे बात करके दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी ब्राइट बिल से अच्छे से बात नहीं करता। सब कहते हैं तुम एक राक्षस के साथ बड़े हुए हो, तुम बिल्कुल हमारी तरह नहीं हो। तीन गोस्लिंग मिलकर ब्राइट बिल को घेर कर तरह तरह से तंग करने लगते हैं। ये देखकर रोज खुद वहां आ जाती है और रोज को देखकर सब राक्षस समझकर वहां से भाग जाते हैं। ब्राइट बिल इस घटना से बहुत दुखी होता है। तभी एक भयानक समुद्री जानवर ब्राइट बिल पर हमला कर देता है। फिंक रोज से कहता है ब्राइट बिल खतरे में है, उसे जल्दी बचाओ। रोज जब ब्राइट बिल के पास जाने के लिए पानी में उतरती है तो उसका पैर एक बड़े पत्थर में फंस जाता है। वह किसी भी तरह वहां से हिल नहीं पा रही थी, इसलिए वह ब्राइट बिल को जितनी जल्दी हो सके अपने पास आने को कहती है। रोज अपने हाथ के जरिए उस समुद्री जानवर को ब्राइट बिल से दूर हटा देती है और ब्राइट बिल रोज के पास आ जाता है। ब्राइट बिल कहता है इस जानवर ने मुझ पर हमला क्यों किया। तभी ब्राइट बिल की तरह के कुछ और गोस्लिंग आकर कहते हैं क्योंकि तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो। रोज कहती है ब्राइट बिल तो बस तुमसे दोस्ती करने के लिए तुम्हारे पास गया था। ब्राइट बिल बहुत दुखी होकर रोज को माँ कहकर पुकारता है और कहता है हमें अब यहाँ से चले जाना चाहिए। ये सुनकर वे कहते हैं तुम इसे अपनी